करोड़ अपने कह रहे हैं कि लोग राशन पर जिंदा है 5 किलो। आप लगेगा, आपको अगर 25,000 की 50,000 की नौकरी हो तो आप भिखमंगा की तरह लाइन में लगेगा 5 किलो राशन के लिए, लगेगा? वो तो समय सरकार की दे रही है, तो बात कीजिए। अच्छा, तभी लीजिएगा। हम अगर हम अधिकारी नहीं होंगे, नहीं लेने आप लायक ही होंगे, नहीं लेने लायक होंगे तो हम छोड़ देते हैं। वैसे भी हम नहीं लेते, आपको पता होना चाहिए है भाई। और ऐसे होना पता होना चाहिए सर, हम नहीं लेते हैं। 80 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार है। मोदी जी के आने के बाद 80 करोड़ लोग गरीब हो गया, भुखमरी के शिकार है, इसलिए मजबूरी है लेना। आखिर जनता मोदी जी को वोट क्यों देती है? गुमराह करके झूठ बोल के टीवी अखबार ने जनता को गुमराह किया राष्ट्रवाद के नाम पर। बिहार में तेजस्वी यादव घूम घूम के कह रहे हैं कि हमने 17 महीना में बहुत लोगों को रोजगार दिया है, काम दिया है। हाँ, दिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? दिए नौकरी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में नौकरी मिली, इसलिए मनुवादियों ने साजिश करके दोनों को लड़ा दिया। सवाल है कि तेजस्वी यादव की पार्टी सवर्णों के 10% आरक्षण के खिलाफ है। संसद में बयान है मनोज झा का। आरजेडी सवर्ण आरक्षण के खिलाफ है। मुन्ना शुक्ला बात बोल के दिखाए, आरजेडी से टिकट लिए है ना, वो बोले कि हम सवर्ण आरक्षण के खिलाफ हैं, उनकी पार्टी खिलाफ है जहाँ से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम लोग भी समझदार हैं भाई, गुड़ खाया गुलगुल्ला से पढ़े। मुन्ना शुक्ला बोलेंगे कि हम सवर्ण आरक्षण के विरोध में हैं, आप पूछिए, मौका मिलेगा तब पूछेंगे। होते बिहार, सावधान रहिएगा। बिहार में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दो नेता हैं, इन दोनों में और बहुत सारे नेता हैं। आप इन दोनों में कौन अच्छा नेता आपको शंभू जी को लगता है? दोनों नेता अच्छा है। चिराग जी से लड़ाई है, तेजस्वी यादव से लड़ाई है। मेरी लड़ाई बीना देवी जी और मुन्ना शुक्ला जी से। बिहार में इस बार शंभू सिंह वैशाली में सीट जीत रहे हैं। आपको कोई शक है क्या? जिस समाज का 90% वोट है वही जीतेगा। शंभू सिंह का कोई खराब, वैशाली की जनता जीतेगी, वैशाली का बैकवर्ड जीतेगा, वैशाली का दलित जीतेगा, अल्पसंख्यक जीतेगा, पिछड़ा जीतेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप देश के पत्रकार हैं, आप सिर्फ बैकवर्ड और बहुजनों की बात क्यों करते हैं? अच्छा, इस देश में सब लोग रहते हैं, आप बैकवर्ड और बहुजनों की बात सिर्फ क्यों करते हैं? मैं बता रहा हूँ, अगर आप थानेदार हैं, अब चोरी हो जाएगा तो चोर को पकड़िएगा कि जिसके घर में चोरी हुआ है उसको पकड़िएगा? चोर को पकड़ा जाएगा। तो इस देश में जो शोषित वंचित है, जो दलित है, पिछड़ा है, गरीब है, उसकी बात न करेंगे तो जो है उसकी आइडेंटिटी है, ये उसकी बात कर रहे हैं। हमारा पत्रकार के नाम पर धर्म है ना कि जो पिछड़ा है, दलित है, गरीब है, उसके साथ खड़ा रहा जाए। जो गरीब है उसके साथ भी रहते हैं और आपको भी रहना चाहिए, इस देश के हर आदमी को रहना चाहिए। ये तो है। तो गरीब कौन है? आप जो मनुवादियों और ये ब्रह्मवादी कहते हैं, इससे कोई नफरत आपको क्या है? पर्सनली कोई नफरत है क्या इससे? चोर से नफरत ना करे तो क्या करे? करना पड़ेगा। अरे भाई, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, ये बात न मैं किसी धर्म के खिलाफ हूँ, मैं जातिवादी और मनुवादी के खिलाफ हूँ। ये खिलाफ होना चाहिए। तो बस वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आज भी आपको लगता है कि ऐसी प्रथा है? अरे आज ज्यादा महीन हो गया है भाई। पहले गांव में बैर तोड़े पर, आम तोड़े पर, ऊख तोड़े पर मारता पीटता था लोग। अब तो JNU, IIT, IIM, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नौकरी में जातिवाद हो रहा है। हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अब जातिवाद महीन हो गया है। जो मनुवादी जातिवादी लोग हैं, अब वो सिनेमा, स्पोर्ट्स, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन जगहों पर जातिवाद कर रहे हैं। उसके खिलाफ लड़ाई है। और जैसे जैसे हमारे लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे वैसे वैसे लड़ाई और तेज होगी। चलिए, लास्ट सवाल है कि इस देश में आप सामने महागठबंधन है, एक तरफ NDA, एक पत्रकार के नाते हम अब पूछ रहे हैं, आप तो उम्मीदवार है, एक पत्रकार के नाते भी पूछ रहे हैं, आप किसको सत्ता में आते देख रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं, कोई दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री बनेगा, मिलीजुली सरकार बनेगी। मिलीजुली सरकार बनेगी? हाँ, मिलीजुली सरकार बनेगी। कोई दलित या पिछड़ा प्रधानमंत्री बनेगा, असली वाला। मोदी जी कहते हो बगल दूल्हा कौन है, 7-8 को कौन बनेगा? मोदी जी की अगर ये भाषा है तो उनसे क्या कहा जाए? छोड़िए, हमको कहला वो 150 नहीं पार कर पाएंगे। मिलीजुली सरकार बनेगी, बहुजनों की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी और कोई दलित या पिछड़ा। चलिए, तो ये हमारे साथ